नमस्कार दोस्तों, स्माइल फैमिलीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक अद्भुत शक्तिशाली विचित्र पौधा लेकर आया हूं जो मरे को जीवन देता है। यह पौधा और इसी पौधे के फायदे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यह पौधा हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है। इस पौधे का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषध गुणों से भरा हुआ है। इसके फल, फूल, पत्ते सभी कई रोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शरीर में जहर को पी जाता है यह पौधा। इसका फल अमृत तुल्य है। बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आता है इसका फल, लेकिन जानकारी न होने की वजह से कई लोग इसे मात्र एक मामूली फल समझते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को जानकारी न होने की वजह से यह सिर्फ इसके फल को ही खाकर मजा लेते हैं, लेकिन फलों के फायदे के बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसके फल, पत्ता और फूल यानी इसके पूरे के पूरे 20 के 20 फायदों के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फायदा जानने से पहले आप इस पौधे को ठीक से देखकर पहचान लीजिए, ताकि यह पौधा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे पहचान सके और अपने तकलीफों में, अपने रोगों में इसका उपयोग कर सके। इसे खाकर कई लोगों की जान बची है, मुर्दे भी जान आ जाती है, खाट पर पड़ा व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। कई लोग इसे खाकर मरते मरते बच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय आयुर्वेद, जय भारत। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस पौधे को आप कई बार देखे होंगे, इसलिए आपको पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में जानते हैं। शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, सबसे पहला फायदा इसका फलों का है। अगर आपके फल के सेवन हम करते हैं तो पेट के समस्त बीमारी नष्ट होते हैं, ठीक होते हैं। इतना फायदेमंद है यह फल पेट के लिए हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हमारा पेट सही है, पेट के अंदर कई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, तकलीफ होते हैं, तो समझो हमारा पूरा शरीर सही है, पूरे शरीर का पार्ट सही है। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पेट में अगर किसी प्रकार की गैस होने लगे तो आप एसिडिटी गैस से वजह से आपको घबराहट, बेचैनी होगा, आपके सर में दर्द होगा, आपको जी मिचलाएगा, उल्टी जैसा लगेगा, महसूस होगा। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो गैस की वजह से चक्कर खाकर भी गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जो एसिडिटी गैस की वजह से पैरालाइज का पेशेंट हो गए हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट भी देखा गया है जो एसिडिटी गैस बनने की वजह से, पेट के अंदर गैस होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हुआ है। दोस्तों, एक पेट का एसिडिटी यानी गैस हमें इतनी सारी बीमारियों में जाकर डाल सकता है, यानी इतने सारी बीमारियों वह दे सकता है। अगर कहा जाए तो मामूली गैस एसिडिटी, लेकिन अगर मामूली ना समझे तो बड़ा ही खतरनाक होता है एसिडिटी। दोस्तों, अगर यह अधिक दिनों तक रह जाए पेट के अंदर या अधिक समय तक रह जाए तो समझ लीजिए बहुत सारी बीमारी अपने आप उत्पन्न होने लगती है। अब अगर एसिडिटी हमेशा बनी रहती है तो धीरे धीरे कब्ज पैदा होता है। कब्ज पैदा होने के बाद लैट्रिन कड़क हो जाती है, जाम हो जाती है, जिसके वजह से गुदाम लगता है तो बवासीर हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति के बवासीर हो जाए तो उसकी दुनिया बर्बाद हो जाती है, जिंदगी नष्ट हो जाती है, नरक के समान उसका जीवन हो जाता है, उठना बैठना उसका खराब हो जाता है। दोस्तों, अब बवासीर में कड़क लैट्रिन होने की वजह से ब्लड जाने लगता है, खून रक्त जाने लगता है, जलन होने लगती है। यही एसिडिटी कब्ज का पैदा करता है और वह कब्ज जो है धातु रोग को पैदा करता है। और धातु रोग जोड़ में दर्द पैदा करता है, क्योंकि धातु गिरने की वजह से जोड़ कैल्शियम कम पड़ने लगते हैं और वही धातु रोग कुछ दिनों के बाद शीघ्र पतन का पैदा करता है। दोस्तों, और वह शीघ्र पतन नामर्दी को पैदा करता है। और हाँ, आपको मैं एक जानकारी और देता हूँ। नामर्दी दो प्रकार का होता है, एक तो नसों के दब जाने की वजह से होता है और एक कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से नामर्दी होती है वह तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जो नसों के दबने की वजह से नामर्दी होती है वह काफ़ी दिनों में ठीक होती है। दोस्तों, इस तरह से हमारे पेट की बीमारी हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर देता है। आचार्य चाणक्य ने भी एक सैनिक को पेट की सलाह दी थी कि यदि पेट में रोग ना हो तो आप जग जीत सकते हैं, यदि पेट में रोग हो तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, जीवन मरण सब खराब हो जाता है। इसलिए पेट का स्वस्थ होना, बलवान और गुणवत्ता पूर्वक होना ही विशेष माना जाता है। दोस्तों, यानी पेट एक प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम में हमें डाल देता है। तो दोस्तों,
यह पौधा जो आप देख रहे हैं, इस पौधे के अंदर कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस, लोहा, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, यानी इस पौधे के पत्तों के अंदर इतने सारे विटामिन मौजूद हैं। और दोस्तों पत्तों के अंदर तो मौजूद है ही हैं, इसके फल के अंदर भी यही विटामिन आपको मिलेगा। दोस्तों यह फल कोई और नहीं है, रस भरी है। इसलिए अगर हम इस रस भरी के फल का सेवन करते हैं तो हमारे पेट में ठंडापन होगा, एसिडिटी नहीं बनेगा, कब्ज नहीं बनेगा, धात रोग नष्ट होगा, शीघ्र पतन दूर होगा, नामर्दी दूर होगा। यहाँ तक कि दोस्तों इस रस भरी सेवन से अगर कब्ज रोग दूर हो तो धीरे धीरे बवासीर रोग भी दूर होगा। दोस्तों क्योंकि यह फल एक तरह से बहुत ही शक्तिवर्धक होता है और यह साल में एक ही मर्तबा, एक ही बार मार्केट में मिलता है। सेवन करने के लिए तो जो लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं तो इसको दवा के रूप में जानते हैं, वह इसके इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं तो वह सिर्फ एक मामूली सा फ्रूट समझाते हैं, खाते हैं, नहीं भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इस रसभरी का एक मामूली फ्रूट ना समझकर एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि दवाई समझना है और इसके सेवन से हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात पाना है, छुटकारा पाना है। अब यह रह गया दोस्तों, यह फ्रूट, यह फल तो हमेशा मार्केट से मिलता नहीं है क्योंकि यह बहुत जल्दी सूख जाता है। तो हमें करना क्या है, अगर यह फ्रूट हमें मिलता है तो इसे मार्केट में लाकर फोड़कर इसके धूप में सुखाकर इसका पाउडर चूर बनाकर किसी डब्बे में रख लेना और सुबह शाम 1 चम्मच सेवन करना सादे ताजे पानी के साथ। तो उससे हमारे पेट के समस्त दूर होंगे। पेट की बीमारी जब दूर होंगे तो धीरे धीरे एक एक जितने भी चैन सिस्टम से जुड़े हुए हैं बीमारी, सभी बीमारी होने लगेगी क्योंकि यह बीमारी एक चाइल्ड सिस्टम में होता है। अगर यह एक बीमारी आपको ही हो गया है तो दूसरी बीमारी आपको पीछा, तो दोस्तों दूसरी बीमारी भी आपको घेर लेती है। इसके फ्रूट हम लाकर सुखाकर सेवन करेंगे तो, लेकिन इसके पत्ते जो भी हम आपको मिलेंगे इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, हरे हरे पत्ते जो हैं मिर्च के पत्तों में कुछ लगभग मिलते जुलते हैं और फूल भी इसके मिर्च तने मिर्च के फूलों से मिलते जुलते होते हैं। दोस्तों इसमें भी 2-3 क्वालिटी के पौधे होते हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो आपको अभी दिखा रहा हूँ उसे आप देखिए और पहचानिए। यह पौधा पूरे भारत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यह पौधा करीबन 2 फुट से लेकर 3 फुट तक की होती है। यह एक तरह से जंगली पौधा है, लेकिन बहुत से लोग इस रस भरी खेती भी करते हैं। तो आपको अब इसके पत्ते के बारे में हम विस्तार तरीके से समझाएंगे। आखिर इस पत्तों का क्या उपयोग है हमारे शरीर में। तो अगर किसी की लीवर में सूजन है या लीवर में जलन है तो इसके पत्तों का तोड़कर धोकर साफ करके उस आप पीस कर किसी भी चीज़ में पीस लीजिए। पीसने के बाद 30 ml इसका रस निकाल कर सेवन करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए साथियों आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।